कैसे कोई सत्य में प्रवेश करे, कैसे उस परम रहस्य को जान पाए जो निकट है फिर भी नहीं जाना जाता, और जो सदा से पास है फिर भी खो गया है। उस तक हम कैसे पहुंचे, उस तक कोई भी कभी कैसे पहुंचा है। इस सूत्र में उस विज्ञान की व्याख्या है, उस मार्ग की विधि की। अभ्यास के संबंध में थोड़ी बात हमने समझी। अभ्यास का अर्थ है जैसा नहीं है वैसा देखना, और सत्य का अर्थ है जैसा है वैसा ही देखना। हम जो भी देखते हैं वो अध्यास है। हमारी दृष्टि में हम सम्मिलित हो जाते हैं, और जो भी हमारा अनुभव है वो वस्तुगत ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव आत्मगत हो जाता है। जो वहां बाहर है जैसा है वैसा ही हम तक नहीं पहुंचता। हमारा मन उसे विकृत कर लेता है, सजा संवार लेता है, सजावट कर देता है, आभूषण पहना देता है, काट छांट कर देता है, छोटा बड़ा बहुत बहुत रूपों में उसे रूपांतरित कर देता है। जो बड़े से बड़ा रूपांतरण है, जो गहरा से गहरा अभ्यास है, वो है हम प्रत्येक चीज के साथ अपने को जोड़ लेते हैं जिससे हम जुड़े हुए नहीं। जोड़ते ही चीज की जो वस्तु स्थिति है वो खो जाती है, और जो स्वप्न स्थिति है वो सही मालूम पड़ने लगती है। जैसे जहां जहां हम कहते हैं मेरा, कहते हैं मेरा मकान, मकान हम न थे तब भी था, हम न होंगे तब भी होगा। जो हमारे होने से पहले हो सकता है और जो हमारे होने के बाद भी बना रहेगा, और जो हमारे मिटने के साथ मिटता नहीं है, वो मेरा कैसे हो सकता है। मैं इसी क्षण मर जाऊं तो मेरा मकान मिटता नहीं है। मेरे मकान को मेरे मिटने का पता भी नहीं चलेगा। तो मुझसे जोड़ ही क्या है, मेरे मकान का संबंध क्या है। कल कोई और रहेगा उस मकान में और वो भी उसे मेरा कहेगा। कल कोई और रहता था, वो भी उसे मेरा कहता था। न मालूम कितने लोगों ने अपने मैं को उस मकान पर चिपकाया है और विदा हो गए, लेकिन वो मैं चिपक नहीं पाता, वो मकान किसी का हो नहीं पाता। मकान हो भी नहीं सकता किसी का, मकान अपना है, मकान खुद का है। इस जगत में प्रत्येक वस्तु स्वयं है। इसे हम ठीक से समझ लें तो अध्यास को तोड़ने में आसानी हो जाए। जमीन का एक टुकड़ा है, आप कहते हैं मेरा खेत, मेरा बगीचा। आज नहीं कल चांद पर दावा खड़ा होगा, अमेरिका कहेगा मेरा या रूस कहेगा मेरा। कल तक चांद किसी का भी न था, बस चांद था, चांद का ही था, लेकिन कोई न कोई दावा होगा, और आज नहीं कल संघर्ष खड़ा होगा। अभी सूरज सिर्फ सूरज का है, कल उस पर भी दावा हो सकता है। आदमी जहां भी पैर रखता है वहीं अपने मैं की छाप लगा देता है। प्रकृति उसकी छाप को मानती नहीं, लेकिन दूसरे आदमियों को मानना पड़ता है, अन्यथा संघर्ष खड़ा होता है। और वो दूसरे लोग भी इसलिए मानते हैं उस छाप को कि वे भी वैसी छाप लगाना चाहते हैं। तो मकान किसी का हो जाता है, जमीन किसी की हो जाती है। और हमारी इतनी आतुरता क्यों होती है कि हम इस मैं की छाप को कहीं लगा दें। आतुरता इसलिए होती है कि जितनी जगह हम ये छाप लगा देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं,
उतनी ही जितना हमारा मेरे का विस्तार बड़ा हो जाता है, उतना ही बड़ा मैं हमारे भीतर हो जाता है। मैं उतना ही बड़ा होगा जितनी चीजों पर उसकी छाप लगी है। अगर कोई आदमी कहता है कि 1 एकड़ जमीन मेरी, तो निश्चित ही उसके पास उतना बड़ा मैं कैसे होगा। दूसरा आदमी कहता है 1000 एकड़ जमीन मेरी। मेरे के विस्तार के साथ मैं बड़ा होता मालूम पड़ता है। मेरे का विस्तार कम होता है तो मैं छोटा कम होता है। तो मैं की एक एक ईंट मेरे से निर्मित होती है। तो जितना ज्यादा मैं कह सकूं मेरा, उतना बड़ा मैं का महल खड़ा हो जाता है। इसलिए सारे जीवन हम एक ही दौड़ में होते हैं कि कितनी ज्यादा चीजों पर छाप लगा दें अपनी, कह पाए कि मेरी। इस छाप लगाने में चीजों पे छाप लग भी जाती और हम छाप लगाते लगाते विदा हो जाते, और जिसे हमने कहा था मेरा, उस पर कोई और छाप लगाना शुरू कर देता है। वस्तुएं अपनी है, किसी की भी नहीं। उपयोग उनका हो भी सकता है, मालकियत नहीं हो सकती। मालकियत भ्रम है। और उपयोग जब हम करते हैं तब अनुग्रह का भाव होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा नहीं है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मेरा, तो अनुग्रह का भाव भी चला जाता है और मेरे का एक जगत निर्मित हो जाता है। उसमें धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, शिक्षा है, सब सम्मिलित है। और यही सम्मिलित हो तो भी आश्चर्य नहीं। जिन चीजों का मैं से कोई भी संबंध नहीं होता वे भी सम्मिलित हो जाती हैं। हम कहते हैं मेरा धर्म, मेरा ईश्वर, मेरा देवता, मेरा मंदिर, जिनसे कि मैं का कोई भी संबंध नहीं हो सकता। और अगर हो तो फिर इस जगत से छुटकारे का कोई उपाय नहीं। क्योंकि अगर धर्म भी मेरा और तेरा हो सके और ईश्वर भी मेरा और तेरा हो सके, तब तो बड़ी कठिनाई है। फिर तो इस मेरे के बाहर जाने का मार्ग कहां मिलेगा। ईश्वर भी इसके भीतर आ जाता हो तो फिर बाहर जाने के लिए कोई जगह भी नहीं बचती। लेकिन हम मेरे की छाप मंदिर और मस्जिद पे भी लगा देते हैं, हम ईश्वर पे भी लगा देते हैं। आदमी जहां भी जाता है वहां मेरे को लेकर पहुंच जाता है। और इसके अनुसांगिक हिस्से समझ लें। मैं बड़ा होता है मेरे से, लेकिन जितना मेरे का फैलाव होता है उतना दुख भी बढ़ जाता है। अकेला नहीं बड़ा होता तब भी कोई कठिनाई न थी। मैं की बढ़ती दुख की भी बढ़ती है, क्योंकि मैं है एक घाव, और जितना बड़ा मैं होता है उतनी आप चोट के लिए खुले हो जाते, उतनी बड़ी जगह हो जाती है जिस पर चोट की जा सकती है। जैसे कि बड़ा घाव हो तो उस पर दिन भर चोट लगे, कहीं से भी उठे बैठे और चोट लगे। घाव है बड़ा, जगह है बड़ी, कुछ भी इशारा चोट बन जाता है। जितना बड़ा मैं हो उतनी बड़ी चोट लगने लगती, उतना दुख होता है। मेरे के विस्तार से मैं बढ़ता है, रस आता है। मैं बढ़ता है, दुख भी बढ़ता है। इधर लगता है सुख बढ़ रहा है, उधर साथ साथ दुख भी बढ़ता जाता है। जितना हम सुख बढ़ाते हैं उतना दुख बढ़ता चला जाता है। और इन दोनों के बीच में एक अध्यास, एक भ्रम चल रहा है। जहां मेरे का कोई उपाय नहीं कहने का, वहां हम व्यर्थ ही झूठ ही मेरा कहे चले जा रहे हैं। यह हाथ जिसको आप मेरा कहते हैं, शरीर जिसको आप मेरा कहते हैं, ये भी आपका नहीं है। आप नहीं थे तब भी इस हाथ की हड्डी, इस हाथ की चमड़ी, इस हाथ का खून कहीं था, और आप नहीं होंगे तब भी ये होगा। आपके शरीर में जो हड्डियां हैं वो न मालूम कितने शरीरों में हड्डियां रह चुकी। जो आज आपका खून है कल किसी पशु में बहता था, परसों किसी वृक्ष में बहता था, और न मालूम कितनी लंबी यात्रा है उसकी, अरबों खरबों वर्षों की। आप नहीं होंगे तब भी आपके शरीर में एक एक कण कोई भी नष्ट होने वाला नहीं है, वो सब बना रहेगा, वो किन्हीं और शरीरों में बहेगा। इसे ऐसा समझें कि जो सांस अभी आपके भीतर है, एक क्षण पहले आपके पड़ोसी के भीतर थी। जो आपके पास में बैठा है उसने जो सांस छोड़ दी है वो अब आपकी सांस हो गई है। क्षण भर पहले वो कहता था मेरी सांस,
क्षण भर बाद उसकी नहीं रही, किसी और की हो गई है। और आप दूसरा भी कह न पाएगा मेरी सांस की दूसरे की हो जाएगी। जिंदगी प्रतिपल किसी का दावा स्वीकार नहीं करती, बही चली जाती और हम दावे ठोकते चले जाते। ये दावे का जो भ्रम है, ये मनुष्य का गहरे से गहरा अध्यास है। तो जब भी कोई आदमी कहता है मेरा, तब अज्ञान में गिरता है। ये सूत्र इस अध्यास को तोड़ने के लिए है। जमीन तो मेरी है ही नहीं, मकान तो मेरा है ही नहीं, धन तो मेरा है ही नहीं, शरीर भी मेरा नहीं। आपका जो शरीर है वो आपके माँ और पिता के अणुओं से बना, वो आपके पहले थे और वे अणु लंबी यात्रा करके आ रहे हैं। वो आपके माता पिता के पास थे। हजारों लाखों वर्षों की यात्रा उन अणुओं की, उनसे आपका शरीर बना है। वो शरीर भी एक क्षेत्र है, एक जमीन है जिसमें आप स्थापित हैं, लेकिन आप है नहीं, आप वही नहीं है, उससे अलग है। लड्डू क्या हो रहा है ये? उसे छोड़ दे, छोड़ दे। हाँ शाबाश। लगा दे बिल्कुल, यहाँ तक लगा दे। हाँ लगा दे। बस रख दे, ये रख दे बस, शाबाश। दूसरा भी रख दे अब। अच्छा यहाँ सही नहीं है ये। लड्डू क्या कर रहा है? तुमने ये बर्तन उसमें से निकाले और अब यहाँ पटकी पटकी कर रहा है इनको। ये क्या होता है? क्या होता है ये? ये देखो, ये देखो। गुड मॉर्निंग लड्डू। लड्डू गुड मॉर्निंग। हेलो लड्डू, गुड मॉर्निंग। ओए गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कर ले लड्डू। ओए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसे कैमरे नहीं छेड़ा करते बच्चे। गुड मॉर्निंग। भाई वो पैसे चल गए। अरे वहाँ खाते ले आए हैं। अच्छा ठीक है। भैया
जैकेट पहनो अपन क्या क्या हूँ लो अब गाड़ी के ऊपर चढ़ेगी। कहाँ जा रही तू? कौन चलाएगा, कौन इसे चलाएगा, कौन ये तो बता दे अब। कौन चलाएगा इसे? कौन चलाएगा इसे तो बता। अब तू बैठ तो इस पे चला। क्या कह रही? क्या कह रही? कहाँ जा? अब कहाँ जा? अब कहाँ जा? रुक जा, बता क्या की? क्या की? क्या की? क्या कह रही थी बताइए, बोल अब बोल। कैसे जल्दी बोल अब क्या कह रही थी? इधर 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 क्या कह रही थी? हाय क्या 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 कह रही थी? अब बोल। कहते हट, कहते तुझे मर्डर लग रहा कहीं। क्या यहाँ पोछा लगा रही तू? कहते जल्दी हट बोल अब। हाँ क्या पता हट करेंगे वीडियो में दिखे नहीं। पोछा लगाएगी? अभी से पोछा लगाना है भाई लोग। यही लगा दे, यही लगा दे, यही लगा दे, लगा दे, यहीं लगा दे, नीचे लगा दे, यहीं पे यहीं लगा दे। हाँ लगा दे, यहीं बैठ बैठ के लगा पोछा, बैठ लगा दे, पोछा लगा दे। हाँ लगा दे, बैठ के लगा दे यार अब। हाँ चल बढ़िया। हाँ अच्छे से जल्दी लगा दे। आ रहा तेरा कुछ समझ में? ए, आ रहा तेरा समझ में कुछ? इसमें क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ इसमें? क्या बीमारी है मम्मी को? मम्मी को क्या बीमारी है इसमें? बीमारी तो बता दे क्या है इसमें? हाँ अच्छे से पढ़। लिखा क्या है इसमें? बीमारी क्या है? ये दे। बढ़िया ही पढ़ाकू बनेंगी है। देखो जरा शकल, देखो जरा शकल, इधर देखिए, इधर देखिए। जब पढ़ने के लायक होगी ना। मम्मी आज तो मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जा रहा आज स्कूल। मम्मा आज से मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं जा रहा आज स्कूल। लड्डू काम कर रहा है भाई, देखो कितना काम कर रहा है लड्डू। हाँ नहीं लड्डू, हाँ यहाँ यहाँ ये हाँ ये देखो भाई लड्डू ने कितना काम किया। चिपका दे, हाँ चिपका दे, ठोक दे, ठोक यहीं ठोक, यहीं ठोक दे, ठोक दे, ठोक दे स्किल्ली को। हाँ ठोक। ये देखो लड्डू, ये भी ये वाला। हाँ ठोक दे। हटो पापा तुम, लड्डू काम कर रहा है। और ठोक दे लड्डू, और ठोक दे, कर दे पूरा पूरा सेट कर दे उसका आज। हाँ हाँ चलो।